नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। बच्चों पर कोरोना वायरस का कई स्तर पर असर पड़ रहा है। जो दूसरी लहर है उसने मानसिक रूप में सब लोगों पर असर छोड़ा, लेकिन बच्चों की जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा असर डाला है, बिल्कुल बदल के रख दिया है उसको। करीब 1.5 साल से घरों में कैद हैं बच्चे और न किसी तरह का उनका फिजिकल एक्टिविटी है, न दोस्तों से मिलना जुलना होता है, सामाजिक एकजुटता नहीं है, करीबियों का चले जाना चल बसना, ये सब भी उन्हें चिंता में डालता है। इससे उनको न सिर्फ शारीरिक तकलीफें हो रही हैं बल्कि मानसिक विकास पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। कई बच्चों को मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ रही है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। करीब 1.5 साल से बचपन यूं ही कैद है। कोरोना की दूसरी लहर ने पाबंदियां और सख्त कर दी। तीसरी लहर के डर ने कैद को और अनिश्चित समय के लिए खींच दिया। जानकार कह रहे हैं कि इस वायरस ने हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरी चोट की है। कई बच्चों को डॉक्टरों की जरूरत पड़ रही है। बिफोर दिस कोविड जो भी हम लोग मेंटल हेल्थ इवेल्युएट करते थे बच्चों में, बिहेवियरल इश्यूज, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, different behavioral problems, all we hardly used to see. Once in 3 months में hardly 2-3 kids. Now every week we are seeing 1 or 2 kids in our OPD. डिफरेंट बच्चे डिफरेंट समस्याओं के साथ आते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपनी इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से बाकी कुछ देखा ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जिनको स्ट्रेंजर एंजाइटी जो हम कहते हैं, उन लोगों को यही नहीं पता कि बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है। उन्होंने माँ बाप को छोड़कर सबसे इतना ज़्यादा डरना शुरू कर दिया है कि बच्चे किसी से घुल मिल नहीं पा रहे हैं। उनसे थोड़े बड़े बच्चे जिनको पता है कि जो स्कूल क्या होती है, स्कूल वो जाते थे, उनका सडनली बंद हो गया। वो अब धीरे धीरे इंडोर लाइफस्टाइल को सबसे ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं। पर उनमें दूसरी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। इस वजह से अब उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो लोग ओबेस हुए जा रहे हैं। उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनको अपने करियर की चिंता हो रही है। कुछ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। इस महामारी ने कई मासूमों को अनाथ किया। कई बच्चों ने अपने घर परिवार में करीबियों को गुजरते या फिर बीमारी से लड़ते देखा। लॉकडाउन की कैद के बीच ये हालात इनके मानसिक स्वास्थ्य पर दोहरा वार करते हुए नजर आए। कुछ बच्चों में फर्स्ट वेव से ज्यादा डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे थे और डिप्रेशन के बाद में एंजाइटी सिम्टम्स, फिर उसके बाद में पीटीएसडी के कुछ सिम्टम्स जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी के घर में अगर डेथ हुआ है तो डेथ के बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो डेथ का मीनिंग मालूम नहीं, लेकिन उनको बताते हुए, उनको समझाते हुए भी पेरेंट्स को परेशानी हो रही थी। जरूरी नहीं है कि वो अपने आप से आपको आके बताए कि मुझे ये तकलीफ हो रही है या मुझे ये दिक्कत है। तो इसमें पेरेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है या जो पहले अच्छे से कर पाता था, अभी उसमें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, शांत रहता है, चुप चुप रहता है, अकेला रहता है बच्चा, घुलना मिलना उसको अभी नहीं पसंद आ रहा है, या बार बार बच्चा बोल रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, मूड स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं, उदासी ज़्यादा बढ़ रही है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट्स हम घर में नोटिस करें और उसको हम अप्रोप्रिएटली डील कर सकें। ऑनलाइन बंधी जिंदगी, घर की 4 दीवारी में कैद चंचल बचपन और आसपास वायरस का खौफ बच्चों की दिमागी सेहत को ज्यादा आहत न करे, इसलिए उनके हर व्यवहारिक बदलाव को समझना जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। क्या बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। कोशिश तो यही की जा रही है कि ऐसी वैक्सीन ढूंढी जाए और इसे लेकर ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जितने भी अध्ययन आ रहे हैं उनमें ये पता चल रहा है कि जब तक 90% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती है तब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ऐसे में क्या असर इसका पड़ेगा बच्चों पर और ये जो रोक हुई है बच्चों की पढ़ाई पर, ये सब चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर कपूर, आप क्या मानती हैं, क्योंकि पिछले वक्त से जिस तरह से बच्चे कैद रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन लग जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बाहर भेज पाएंगे माता पिता, इसका क्या असर पड़ेगा?
डेफिनेटली, बिकॉज वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी बिल्ड होगी वो ना सिर्फ बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर इसके अलावा जो स्प्रेड होता है वायरस का, क्योंकि बच्चे एज अ रिजर्वोयर एक्ट करते हैं, उनको सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन वो वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं, वो भी रिड्यूस होगा इस सिचुएशन में। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे आपने बोला है कि घर के अंदर बंद रहने की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत तनाव पड़ा है, मानसिक तौर पे उन पे बहुत असर पड़ा है, पर अनफॉर्चुनेटली उस चीज पे ज्यादा हम ध्यान नहीं दे पाए, बिकॉज पूरी की पूरी दुनिया इतनी स्ट्रगल कर रही थी इस चीज पे। तो बच्चों के लिए बाहर निकलना, फिजिकल एक्टिविटी करना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल जाके प्रॉपर एजुकेशन लेना, ये उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वैक्सीनेशन होता है और उसके बाद हमारे को ये सेफ्टी महसूस होती है कि हाँ बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे या उनको कोई बुरा असर नहीं होगा, तो माता पिता भी कंफर्टेबल होके बच्चों को भेज पाएंगे स्कूल्स में। अदरवाइज माता पिता भी रिलक्टेंट रहेंगे कि बच्चों को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जो हमें डेटा बता रहा है, लैंसेट में छपी एक आर्टिकल के मुताबिक जो डेटा अभी हमें बता रहा है, पहले हम कहते थे 70% 80% लोगों को टीका लग जाए तो शायद काबू में आ जाए। तो अगर 90% पॉपुलेशन को आपको वैक्सीनेट करना है तो उसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, तो बच्चे हमेशा अदरवाइज इस वायरस को सर्कुलेट करते रहेंगे, ये दिक्कत रहेगी। लेकिन आप क्या मानती हैं, क्या माँ बाप अभी मानसिक तौर पे तैयार हैं अपने बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए, अगर अप्रूवल मिल जाता है वैक्सीन्स को? बेसिकली जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके बेस पे ही जनरल पॉपुलेशन इस चीज को एक्नॉलेज करने वाली है, और जितना रॉबस्ट साइंटिफिक एविडेंस होगा उतना ही पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड काफी अफवाहें पहले भी फैली रही, जिसकी वजह से काफी सीनियर सिटीजन्स ने भी इनिशियली नहीं कराया था वैक्सीनेट। लेकिन जब उनको जानकारी दी गई और बाहर से भी स्टडीज आई और ये देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हैं, उसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस आया। और आज की डेट में भी जब ये 18 साल प्लस से लागू हो गया है कि उन्हें वैक्सीन लगवाना है, अभी भी बहुत 60 इयर्स प्लस वाले हैं जो कि बचे हुए हैं और अब वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। उसी तरीके से जो हम स्टडीज देख रहे हैं, यूएस और यूरोप में शुरू हो गया है वैक्सीनेशन फॉर किड्स अबाउट 12 इयर्स ऑफ एज, और कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जा रहे हैं। तो जितना ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, और एज डॉक्टर हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, हम भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं फैमिलीज को, पेरेंट्स को कि नहीं वैक्सीनेट कराइए। और वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है, देखिए बचपन से वैक्सीनेट हम होते चले आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। कोविड के साथ इशू ये रहा कि हमें बहुत जल्दी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ी है, लेकिन जो वैक्सीनेशन का साइंस है वो कोई नया नहीं है। जो वैक्सीन डेवलप की गई है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई नई नहीं है। तो इसीलिए वैक्सीनेट होना और वैक्सीनेशन का सेफ होना, इन दोनों चीजों के लिए हमें ज्यादातर फेथफुल होने की जरूरत है, बिकॉज कोविड इटसेल्फ कैन बी प्रीटी डेंजरस अदरवाइज। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो जाहिर तौर पर अगर बच्चों की वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल जाता है तो उस वैक्सीन को लगाना ज़रूरी हो जाता है, और डेटा और स्टडीज़ अब यही कह रहे हैं कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का वक्त आ चुका है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ गए डॉक्टर आशीष जैन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली से। शुक्रिया डॉक्टर जैन हमारे से बात करने के लिए। आज हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये कि जो लोग कोविड से रिकवर करके आ रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं, क्या उनके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है? क्योंकि उनका दावा है उनके शरीर में एंटीबॉडी है, तो क्या ऐसे लोग भी टीका लगवाएं? जी बिल्कुल।
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। निश्चित तौर पे जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं उन्हें वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जो एंटीबॉडी शरीर में बन रही हैं इस बीमारी के बाद, वो कुछ समय बाद वो एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं और फिर एक नए तरह की प्रतिरोधक क्षमता की हमको आवश्यकता है, जिसके लिए कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। जी, ये भी कई स्टडीज कहती हैं कि जो लोग बल्कि ठीक होके आए हैं, जब वो वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उनके शरीर में और अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंटीबॉडी का। जी बिल्कुल, उसमें और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और काफी लंबे समय तक भी आ रहा है। तो अब चूंकि कोरोना के वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट होते ही रहेंगे, विश्व के अलग अलग कोनों में होते रहेंगे, तो नए नए कोरोना के संक्रमण संभव है कि कभी हो जाएं। तो इसलिए जरूरी है कि हम पूरी तरीके से इससे सुरक्षित रहें लंबे समय तक, और उसके लिए वैक्सीनेशन जो है बहुत आवश्यक है। जो लोग ठीक होकर आ रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के अलावा दूसरी क्या सावधानियां हैं? एज ए डॉक्टर आप क्या मानते हैं कि जो रिकवर कर रहे हैं वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, जो संक्रमित हो चुके थे और अब जो ठीक होके आ रहे हैं, उनके लिए भी वही सावधानियां जरूरी हैं। सबसे पहली चीज मास्क पहन के रखना है। दूसरी चीज हैंड सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन, वो बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत जरूरी है। इन तीनों से पीछा हमारा अभी हाल फिलहाल में नहीं छूटने वाला है, ये हमें करते ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी शरीर की तरफ ध्यान रखें। अब आपको एक मौका मिला है, मालूम है कि जितनी भी लड़ाई लड़नी है वो आपके शरीर ने ही लड़नी है। तो अच्छा तंदुरुस्त खाना खाएं, जंक फूड्स को अवॉइड करें, अपना थोड़ा सा समय दें एक्सरसाइज के लिए, हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन करके रखें, डॉक्टर्स को समय समय पर दिखाएं जब भी आवश्यकता हो। ये तमाम सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और वैक्सीनेशन तो है ही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लंबे वक्त तक थकान बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत लोगों से हम बात करते हैं जो रिकवर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अजीब सी थकान है और बहुत लंबे वक्त तक चल रही है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए खान पान और एक्सरसाइज, क्योंकि आप कह रहे करें, तो वो कहते हैं मन नहीं करता, एनर्जी नहीं है, तो क्या करें वो? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत जरूरी है कि ये सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पोस्ट कोविड मायल्जिया है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम का एक हिस्सा है। ऐसे बहुत सारे लोगों में ये देखा जा रहा है कि कोविड के बाद ये थकान बनी रहती है। इसके लिए कोई विशेष दवाइयों की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। समय के साथ ये चीजें ठीक हो जाएंगी। आप जितना जल्दी अपने रूटीन में जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इसके साथ योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, ताजे फल और सब्जियां खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उन तमाम सारी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो समय के साथ ये चीजें ठीक होती रहेंगी। बट दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द पोस्ट कोविड सिंड्रोम। जी, लेकिन एक्सरसाइज में थोड़ा वक्त दें क्या? अगर मन नहीं कर रहा तो बॉडी एक्सरसाइज, मैं इसको, अच्छा किया आपने मेरे को पूछ लिया ये, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक्सरसाइज जो है इसको दो तरह की इसमें चीजें हैं। नंबर 1 इज कि जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हैं, जो एरोबिक्स हैं, स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, और स्पोर्ट्स हैं जैसे फुटबॉल वगैरह, इन चीजों में, ट्रेडमिल वगैरह जो हम करते हैं, इन चीजों में हमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। पहले 2 से 3 महीने हमें इसको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ साथ कोविड जो सब क्लिनिकल मायोकार्डाइटिस भी होता है, हार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा असर होता है, जिसका कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हम तुरंत ही शुरू ना कर दें। उसको धीरे धीरे करके रैंप अप करेंगे। इतने धीमे रैंप अप करेंगे कि जो हमारा प्री कोविड स्टेटस था वहां तक पहुंचने में हमें 3 महीने का समय या उससे ज्यादा का समय लगे। मैं उस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेंटल स्मूथ एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ, मैं योगा की बात कर रहा हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग बेंडिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, मैं उन एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूँ। वो अगर हम करेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि उससे थोड़ा सा फायदा हो। जी, शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप ठीक होकर आए हैं तो आपका वक्त जब आए आप अपना टीका जरूर लगवाएं। नमस्कार।